हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर जनवरी 2022 से अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं को शामिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो देखो करंट अफेयर बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अपन ने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और उनकी एक सीरीज चलाएंगे अपन। पार्ट 1 आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से कंटिन्यू चलेगा। तो दोस्तों, सेशन कैसा लगा उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था। और सेकंड थिंग दोस्तों ये है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर में अपन वो चीज़ शामिल कर रहे हैं जो इसके क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। हो सकता है कि भाई क्वेश्चन ना पूछ के उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो अपने को एग्जाम में काम आ रही हो। तो उस तरीके से करंट अफेयर अपन ने वो तैयार किए हैं, क्योंकि एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होता है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो भी बहुत एकदम महत्व रखता है वो भी। ठीक है, तो ये आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए स्पेशल। बाकी दोस्तों जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं अपकमिंग, जो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो एग्जाम है, जैसे कि रीट का जो मेंस पेपर है वो 4 और 5 फरवरी को घोषित किया गया, तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्लीट देखिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई चलो अपन ने देखा और छोड़ दिया या फिर अपन ने स्किप कर दिया। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सेशन कैसा लगे बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। जनवरी 2022 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें दोस्तों सितंबर के भी हैं और जनवरी के भी हैं, बीच में जितने भी मंथ हैं सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में लॉन्च की गई ऐप RKSMBK का संबंध किस क्षेत्र से। दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार लगाइएगा, क्योंकि हाल ही में लॉन्च की गई है एक ऐप है ये RKSMBK का संबंध किस खेल से। ऑप्शन है अपने पास में शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार या फिर नशा मुक्ति। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित है। अब ये किस तरीके से और इम्पोर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर इसकी महत्वता और कहाँ पर है उसके बारे में बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर। देखो दोस्तों, जो भी अपन ने अभी देखा है, जो भी अपन ने अभी फुल फॉर्म देखी है, जो ऐप है उसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और उसकी फुल फॉर्म दोस्तों ये है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म बनाई गई है। तो RKSMBK की फुल फॉर्म यही है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो अपने को देखो तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। S का मतलब पता होना चाहिए शिक्षा है, R का मतलब पता होना चाहिए राजस्थान है, K का मतलब पता होना चाहिए कदम। हो सकता है अपने को इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या कोई एक लेटर दे दे कि भाई जो ऐप अभी राजस्थान ने लॉन्च किया है उसमें से K का मतलब क्या होता है, कल्याण होता है, कदम होता है, कुछ भी पूछ सकता है। R का मतलब पूछ सकता है, S का मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो महत्वपूर्ण है, इसकी जो महत्वता है वो किस वजह से है कि भाई रटना खत्म होगा, विद्यार्थी अब क्या करेंगे, समझकर सीखेंगे। ठीक है, शिक्षकों के काम को बोझ को हल्का किया है। उस ऐप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, स्टडी से रिलेटेड मटेरियल मिलेंगे। तो जो टीचर्स का जो काम है वो क्या हो गया, ईजी हो गया। सीखने को बेहतर बनाने के लिए देखो दोस्तों ये हो सकता है कि भाई अपने को जो क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऑनलाइन की एक ऐप लॉन्च किया है, उसको किसके लिए है या फिर किस वजह से, रीज़न क्या है उसका। तो ये यहाँ पे उसका आंसर होगा। सीखने को बेहतर बनाने की मदद के लिए डेटा और टूल, और उस टूल के अंदर क्या क्या आते हैं उपलब्ध कराकर शिक्षकों को सक्षम करना है। ठीक है, और उस टूल के अंदर क्या क्या है, कार्य पुस्तिका है, शिक्षक ऐप है, रिपोर्ट कार्ड है, गुणवत्तापूर्ण आंकलन है, मतलब क्वालिटी चेक है ये। ओके, तो ये सारी डिटेल्स थी इससे रिलेटेड। RKSMBK ऐप जो है उस ऐप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन के आ रहा है कि भाई पहले कितनी राशि थी और अब कितनी राशि कर दी गई है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले कितनी राशि थी उसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। और इसका राइट आंसर हो गया 17 रुपये। ओके, तो 17 रुपये इसका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से बात करी गई है कि भाई कितनी बढ़ाई गई है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 17 रुपये। अगर ऐसे पूछा जाता कि भाई कितने रुपए बढ़ाइए, तो दोस्तों वो कितना रुपया होता, 5 रुपये। पॉइंट टू रिमेंबर में इसकी अपन बात करेंगे कि राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों की कीमत, बड़ी कीमतों को देखते हुए जो
बढ़ाया क्यों है, उसका रीज़न क्या है दोस्तों, उसका रीज़न ये है, ठीक है। खाद्य पदार्थों की बढ़ी कीमत, क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ चुकी है, इसलिए इंदिरा रसोई का रेट बढ़ा, ये 5 रुपये बढ़ा दी गई है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कितने रुपए से बढ़ी है तो 5 रुपये आंसर होगा, 70 रुपये नहीं होगा, वहाँ पे ध्यान रखना। दूसरी बात यह कि भाई पहले इसकी जो राशि थी वो कितनी थी दोस्तों, 8 रुपये। शुरुआत में कितनी थी, 8 रुपये, 8 से कर दी गई 12 और 12 से हो गई 17, तो अब 17 रुपये हो गई। इससे राज्य सरकार पर प्रति वर्ष करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्या है वित्तीय भार पड़ता है। कितने रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा दोस्तों, 27.63 27.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा प्रति वर्ष, ठीक है। 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये डेट भी अपने को याद रखना कि भाई किस तारीख को ये शुरुआत की गई थी। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें अपने शामिल की है। नेक्स्ट की बात करेंगे, राज्य की किस झील को उत्तर भारत की सबसे बड़ी वाटर टूरिस्ट स्पॉट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पिछोला झील है, ताल छप्पर है, राजसमंद है या फिर अन्ना सागर है। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा राजसमंद। राजसमंद जो झील है उसको किस में शामिल किया है, भारत की सबसे बड़ी वाटर टूरिस्ट स्पॉट्स हब। तो याद रखिएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है राजस्थान की झील के लिए, उत्तर भारत का नाम लिया है यहाँ पे दोस्तों, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, उत्तर भारत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार मिशन तहसील 392 कार्यक्रम तहसील स्तर पर 27 सितंबर से किस तहसील से शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, या हाल ही में, मतलब 3-4 दिन पहले की बात है ये, 3-4 दिन पहले ही मिशन तहसील 392, इसको याद रखिएगा। पहली बात कि भाई ये जो मिशन है, जो ये कार्यक्रम है मिशन तहसील 392, ये चलाया गया है और ये कहाँ चला गया, किस तहसील से शुरुआत हुई है। और इसका दोस्तों राइट आंसर होगा नोखा बीकानेर। कहाँ पर आता है, नोखा बीकानेर में आता है, यहाँ से शुरुआत की गई है। तो ये किस वजह से है, क्या है, विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, इसके तहत ये शुरुआत की गई है। तो नाम याद रखिएगा, मिशन तहसील 392, और कितनी तारीख से स्टार्ट किया गया, 27 सितंबर से स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया, नोखा बीकानेर से, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करेंगे, जयपुर के किस व्यक्ति को मिस्टर UAE इंटरनेशनल बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दोस्तों जयपुर के व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है मिस्टर UAE इंटरनेशनल बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड जो करंट अफेयर पूछा जाता है, अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे उसमें कैसा भी अवार्ड शामिल हो, उसमें अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति शामिल है तो वो जरूर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे देखो दोस्तों, जयपुर का व्यक्ति है, यहाँ पे बता दिया गया है, हालांकि ऐसा डिस्क्राइब नहीं होता है क्योंकि ऐसा पूछा जाता है राजस्थान से। तो मिस्टर UAE इंटरनेशनल, ये क्योंकि इंटरनेशनल हो सकता है, भारत से कहीं भी सिलेक्ट किया जाए, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत में से अशोक उत्तम चंदानी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं अपन, राइट आंसर इसका अशोक उत्तम चंदानी। तो इनको हाल ही में UAE इंटरनेशनल बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो वो कहाँ से संबंधित है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, राजस्थान के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। देखो दोस्तों, साहित्य अकादमी अवार्ड ये मिला गया है, अकादमी अवार्ड का मिला गया है। तो अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन से घूम फिर के वापस से पूछे जाते हैं। और इसका दोस्तों ऑप्शन अपने पास में मिठेश निर्मोही, दया प्रकाश, नमिता गोखले या फिर शारदा कुमारी। और राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मिठेश निर्मोही, ठीक है। मिठेश निर्मोही का राइट आंसर है। और उसके बारे में बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर के अंदर कि भाई और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में इस बार राजस्थानी भाषा के कविता संग्रह मुक्ति के लेखक जोधपुर के, देखो दोस्तों इसमें जो चीज़ें शामिल की गई है वो सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कविता संग्रह मुक्ति, इसको हाईलाइट कीजिएगा। इसके लेखक हैं, कहाँ के हैं दोस्तों, ये जोधपुर के हैं। मिठेश निर्मोही को साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है जो मैंने सर्किल में बनाई है। मुक्ति जो कविता संग्रह है मुक्ति, उसके लिए उसके लेखक हैं, जोधपुर से संबंधित हैं मिठेश निर्मोही, उनको ये अवार्ड मिला है। हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, यहाँ से इसको नोट कीजिएगा, हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को यह पुरस्कार उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया था, ठीक है। 2021 ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकान जूनियर 56वां और कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजा 57वां, उसको ये अवार्ड मिला है। इनको भी इस तरह से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। हाल ही में सितंबर 2022, मतलब पिछले महीने की बात है, राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा
स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो उनका निर्माण किसने किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पॉक्स ऑफ इंडिया, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड IIT जोधपुर। तो यहाँ से दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर से ये वाला, ठीक है। तो हाल ही में मतलब सितंबर की बात है ये, तो राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा, तो ये और इम्पोर्टेंट ये है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया है, राजस्थान उद्योग विभाग के द्वारा किया गया है। स्टेट मास्टर पोर्ट जो प्लान पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि भाई क्या लॉन्च किया है। हो सकता है अपने को किसी इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम देके और ये पूछा जाए कि भाई इन्होंने क्या लॉन्च किया था, तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, तो स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनने रहा है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा बीकानेर। ये जो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना हुआ है, ये हाल ही में पूछा भी गया था राजस्थान में, जो एग्ज़ाम हुए थे राजस्थान का करंट अफेयर जहाँ से पूछा गया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो बीकानेर में ये जो देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वो बन रहा है। पॉइंट टू रिमेंबर में बात करेंगे अपन, प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पूगल में, देखो दोस्तों इसको याद रखिएगा, पूगल में स्थापित होने जा रहा है, जहाँ से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये जो आंकड़े हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आंकड़े हैं वो अक्सर क्या होते हैं एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और अपन उनको मिस कर देते हैं कि चलो ठीक है, अपने को क्या मतलब है, अपने को इतना ही पता है कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर में है, ओके। तो यहाँ से जो बीकानेर में है वो कौन सी जगह है, पूगल जगह है, उसको याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा कि कितने मेगावाट है, 4000 मेगावाट। इससे पहले अभी सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो जोधपुर में स्थित है, भड़ला के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा। तो इससे पहले जो था मतलब अब तक कौन सा था, उसका निर्माण हो रहा है अभी, निर्माण होने के बाद में सबसे बड़ा कहाँ बनेगा, बीकानेर में बनेगा। तो उससे पहले जो था वो जोधपुर के भड़ला में स्थित था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, रोल मॉडल खेरुना की तर्ज पर किस जिले के 75 गाँव को भी स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगी। किस रोल मॉडल खेरुना, देखो दोस्तों किस की तर्ज पे बन रहा है, खेरुना की तर्ज पर किस जिले के 75 गांवों को क्या किया जाएगा, स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। और इसका दोस्तों राइट आंसर है बूंदी के 75 गांवों को क्या बनाया जाएगा, स्मार्ट विलेज की कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन है। राज्य का जो रेलवे स्टेशन है कौन सा है जो स्टेशन पर दवा दोस्त के नाम से मेडिकल खोलने वाला है। मेडिकल अब क्या होगा, अक्सर क्या होता है रेलवे स्टेशन पर मेडिकल की फैसिलिटी कम होती है या भी नहीं होती। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा कौन से रेलवे स्टेशन पे इस तरह की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, दवा दोस्त नाम है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दवा दोस्त नाम है। और कौन से स्टेशन के द्वारा कौन से स्टेशन पे किया जा रहा है, उसका ऑप्शन है दोस्तों जयपुर, और जयपुर उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे अपन, राजस्थान पुलिस विजन 2030 पुस्तक का विमोचन किसने किया। ये पुलिस डिपार्टमेंट से है, कुछ नया डेवलप करने की कोशिश की गई है, कुछ नया इन्वेंट। और दोस्तों देखो जो भी पुस्तकें नई बन रही हैं या फिर जो भी पुस्तकें बन चुकी हैं या फिर जो हाल ही में लॉन्च की गई है, उनके लेखक, उनको विमोचन किसने किया है, उनका लॉन्च किसने किया है, या फिर उनका जो राइटर है उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ऑप्शन अपने पास में कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, भूपेंद्र यादव या फिर सीपी जोशी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड दिया गया, जिसके निर्देशक आनंद सिंह चौधरी है। यहाँ पे दोस्तों निर्देशक का हमने जिक्र कर चुके हैं, तो निर्देशक का हमें पता है कि भाई निर्देशक कौन है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में इस मूवी को ये अवार्ड मिला था, उसके निर्देशक कौन है। तो ऑप्शन अपने पास में लाठी, द मेकअप आर्टिस्ट, वॉशिंग मशीन या फिर टर्टल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वॉशिंग मशीन, इसका राइट आंसर है। वॉशिंग मशीन को 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म का अवार्ड दिया गया था, जिसके निर्देशक कौन है, आनंद सिंह चौधरी, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना आज का फर्स्ट पार्ट करंट अफेयर जनवरी 2022 से अब तक पार्ट 1। तो कैसा लगा दोस्तों, आई थिंक अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे
उसके साथ में अपन एक शुरुआत करने वाले हैं फ्लैगशिप योजना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि राजस्थान में जितनी भी फ्लैगशिप योजना है दोस्तों सर उनके बारे में आप कुछ बताइए, कुछ डिस्क्राइब कीजिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।